Good morning, everyone. In this video lecture, we will discuss about the very important topic, that is network security. So, in our daily life, some people keep a dog in their room for their safety purposes. Some keep bodyguard for their safety purposes. So, there are so many security that lives in our daily lives, but in computer network, we also follow some security rules to keep safe from unauthorized person or unwanted activities. Okay, so the first thing is, what is network security? So security is a process by which a network is protected from unauthorized access like hacking, virus, worms, etc. This is very simple. नेटवर्क सिक्योरिटी इज अ प्रोसेस जिसमें एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने नेटवर्क को, अपने इंटरनेट को जो अनऑथराइज यूज होते हैं, जैसे हैकर्स हो गए या फिर वायरस हो गए या फिर वॉर्म्स हो गए, उससे हम लोग सेव करके रख सकते हैं। वो सब होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रेट्स। वो आप लोगों को जैसे लगता होगा कि थ्रेट्स क्या है। थ्रेट्स, सिक्योरिटी में थ्रेट्स भी होते हैं कि रुकावटें क्या क्या हैं, आखिर बैरियर क्या है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थ्रेट्स। थ्रेट्स अ पर्सन और ए थिंग लाइकली टू काउज डैमेज और डेंजर इज कॉल्ड थ्रेट्स। मतलब कोई ऐसा थिंग्स हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है जो किसी डेंजर को क्रिएट कर रहे हैं, कोई डेंजरस सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं, उसको थ्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कंप्यूटर थ्रेट्स होते हैं लाइक वायरसेस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, डाटा थेफ्ट, हैकर्स। अब सबके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे फर्स्ट आते हैं मालवेयर। अब मालवेयर यहाँ क्या आता है? तो मालवेयर एक टाइप का, जैसे हम लोग वॉर्म्स हैं, वायरस हैं, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स हैं, ये सब सारे इसी में आते हैं। वो सब सारे को मालवेयर बोलते हैं। ठीक है, वायरस हो गए, वॉर्म्स हो गए, ट्रोजन हॉर्स हो गए, ये सारा एक टाइप का मालवेयर है। ठीक है, अब देखो सबसे फर्स्ट मालवेयर का डिफिनेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। मालवेयर स्टैंड्स फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इट इज़ ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल टाइप्स ऑफ अनवांटेड सॉफ्टवेयर सच एज कंप्यूटर वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, etc। अब जैसे आप लोग देखो, वायरस आखिर होता क्या है? ठीक है ना, वायरस, अब जैसे वायरस एक टाइप का कोड है। ठीक है, एक प्रोग्राम, हम लोग जैसे प्रोग्राम पढ़ते हैं उसी तरह से प्रोग्रामिंग किया जाती है वायरस की। ठीक है, उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग होती है। तो वायरस बनाने का मकसद ये होता है कि हम लोग कैसे किसी भी कंप्यूटर में आसानी से हम लोग जा करके उसके डाटा को वहाँ से करप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्रिमिनल इंटेंशन है। तो वायरस क्या होता है? वायरस इट इज़ ए काइंड ऑफ मालवेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक टाइप का ये मालवेयर है। इट स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिज। इट स्प्लिट्स इटसेल्फ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एंड इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, जैसा कि ये क्या होता है, ये खुद से स्प्रेड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसको बोलोगे चलो फैल जाओ तो फैल जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप मान लो, जैसे एक्चुअली फैलता कैसे, जैसे आप ईमेल यूज कर रहे हो तो ईमेल में जो स्पैम फाइल होते हैं, स्पैम फाइल में कहने का मतलब है ना कि वैसा ही ईमेल वहाँ पे स्टोर होगा जो सेफ़ नहीं है। और अगर फिर भी लोग उसे ओपन करते हैं तो वो क्या होगा, आपके कंप्यूटर या फिर सेल फोन में वो धीरे धीरे करप्ट कर देगा और आपके वायरस इंटर कर जाएंगे। सेकेंड नंबर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल unknowingly spread a computer viruses by sharing files or sending email with viruses as attachment। जैसे कि यहाँ पॉइंट में क्लियर लिखा हुआ है कि पीपल को पता नहीं होता है, जैसे वो ब्लूटूथ से डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या वाईफाई से डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेरिट से कर रहे हैं, जेंडर से कर रहे हैं, और उसके थ्रू वो अपने कंप्यूटर में वायरस लेके आ रहे हैं। ठीक है, उनको पता भी नहीं है लेकिन वायरस आ रहा है। दिस वायरसेस कैन डिलीट फाइल्स, डिस्ट्रॉय डाटा एंड कैन इवन प्रिवेंट आवर कंप्यूटर फ्रॉम बूटिंग। देखिए ये होता क्या है, जैसे कि ये हम लोग इंपॉर्टेंट फाइल को डिलीट तो करता ही है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डाटा है, जैसे सपोज आपको बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जो कल स्कूल में सबमिट करना चाहते हो और वो अपने डेस्कटॉप फाइल में रखे हो और सुबह रात में रखे और सुबह अचानक से उठ के देखते हो वहाँ से रिमूव हो गया, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, इसलिए हम लोग को हर समय अपने कंप्यूटर के लिए मेंटेनेंस वर्क करना होगा क्योंकि वायरस वहाँ से हटाना होगा। तो वही है, दिस वायरसेस कैन डिलीट फाइल्स, डिस्ट्रॉय डाटा एंड कैन इवन प्रिवेंट आवर कंप्यूटर फ्रॉम बूटिंग। अब जैसे कि बूटिंग क्या होता है, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं,
शट डाउन होने के बाद कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, रीओपन करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है वो बूटिंग होता है। तो वो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे अगर कोई भी फाइल वैसे रहते हैं तो उसको रिमूव कर देता है वो। लेकिन अगर वायरस आपके कंप्यूटर में आ गया तो वो बूटिंग वाला स्टेज ही प्रॉब्लम कर देगा, वहाँ से ही ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब था वायरस। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर वॉर्म। अब वॉर्म तो आप लोग देखे ही होंगे, ये देखो वॉर्म का फिगर। ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज वॉर्म, सो नाउ वी विल डिस्कस। A worm is a kind of malware that uses computer network to send copies of itself to other computer on the network. This is worm. Worm can cause severe harm to the network such as blocking to the network and reducing its speed. अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि worm क्या होता है। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर में यूज कर रहे हो, ठीक है, आपके कंप्यूटर में वायरस तो आ गया, ठीक है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये वॉर्म है। तो सपोज अपना एक फाइल अपना क्रिएट करके रखे हो, एक फ़ोल्डर बनाया हो, ठीक है, इसमें क्या है कि सारे सब्जेक्ट का उसमें नोट्स रखे हो आप, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SHT, GK, कंप्यूटर, एवरीथिंग। तो उसमें क्या होता है कि जैसे इंग्लिश का आपको पता नहीं चला, वहाँ पे इंग्लिश का एक फ़ाइल और से बन गया, एक तो खुद से बनाए थे लेकिन एक और खुद से बन गया, जो कि डुप्लीकेट फाइल हो गया। तो अब इन केस आप कंप्यूटर ओपन करते हो और आपको क्या ओरिजिनल की जगह डुप्लीकेट फाइल को अगर ओपन कर देते हो तो आपका तो वो इंग्लिश वाला इन्फॉर्मेशन तो मिलेगा नहीं। उसके बदले क्या होगा, आपके कंप्यूटर में पूरी तरह से वायरस आ जाएगी, पूरी तरह से वॉर्म्स आ जाएगी, कंप्यूटर का स्पीड स्लो हो जाएगा और नेटवर्क भी बहुत धीरे धीरे वर्क करेंगे हर समय। मतलब कुछ भी आप सर्च करोगे तो लिखेगा आपका योर कंप्यूटर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो इस तरह के सिचुएशन में हम लोग वॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, आप देखो ट्रोजन हॉर्स क्या है। एक जैसे कि आप लोग प्ले स्टोर से बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर लेते हो बिना सोचे समझे, ठीक, कंप्यूटर से भी क्या करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हुआ डाउनलोड कर लिए। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम की बात ये है, डाउनलोड तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन क्या होता है कि ट्रोजन हॉर्स उसी में आता है। सपोज जैसे कि कोई एक्चुअली ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, कोई आपको लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके काम आने वाली है, लेकिन आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो, तब वो फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे आपके कंप्यूटर को पूरी तरह से अपने अंडर ले लेता है। ठीक है, पूरे अपने मोबाइल फ़ोन को आपके अंडर ले लेगा। आपका जो पर्सनल डाटा है, पर्सनल डाटा कहने का मतलब आप उसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रखे हो, ठीक, कॉन्टैक्ट रखे हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें, ईमेल फाइल है, फेसबुक आईडी है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी, पासवर्ड है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, सारा का इन्फॉर्मेशन ये ले लेता है। अब सपोज आपके मोबाइल से अचानक से कुछ लॉस हो गए, ठीक है, कोई कॉन्टैक्ट वहाँ से रिमूव हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपके मोबाइल में ट्रोजन हॉर्स की आ गई है। तो ट्रोजन हॉर्स मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में आपको लगेगा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर को पूरी तरह से करप्ट कर देगा। ट्रोजन हॉर्स इज अ काइंड ऑफ मालवेयर दैट अपीयर्स टू बी अ यूजफुल सॉफ्टवेयर बट विल एक्चुअली cause डैमेज once installed on our computer. These are very dangerous as they allow our computer to be remotely controlled by someone else and may loss to personal and confidential information. Okay, next topic is डाटा थेफ्ट। अब देखो यहाँ डाटा थेफ्ट क्या है, देख रहे हो फिगर, देखो डाटा थेफ्ट मतलब कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन को चोरी होता है आपके कोई पर्सनल डिवाइसेस में, तो वो होता है थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी करना ही होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो एक और फिगर है, इसको अच्छे से देखो आप, ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं डाटा थेफ्ट। इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम फॉर कंप्यूटर्स नेटवर्क। पीपल ब्रेक इनटू कंप्यूटर नेटवर्क टू आइदर डिसरप्ट देयर फंक्शनिंग और टू स्टील कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब बिना कारण के, ठीक है, आपके इन्फॉर्मेशन को बिना आपके मर्जी से अगर कोई वहाँ पे इंटर करके और उसको क्या करता है और कुछ प्रॉब्लम कर देता है, तो वो क्या हुआ, आपका इन्फॉर्मेशन कोई वहाँ से रिमूव हो गया, मतलब चोरी हुई आपकी डाटा की, डाटा थेफ्ट हुए हैं। ठीक है, तो जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या फिर कोई आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन को स्टील करके वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल लिया जाता है, वो डाटा थेफ्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो हैकर्स क्या होते हैं। हैकर्स क्या है, एक अनऑथराइज पर्सन है, ठीक है, जिनको कोई ऑथराइज नहीं है आपके कंप्यूटर के लिए, लेकिन वो फिर भी आपके कंप्यूटर को उसके जो पासवर्ड हैं उसको सिक्योरिटी को तोड़ते हैं और आपके इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं, वो होते हैं हैकर्स। जैसे हैकर्स आर द कंप्यूटर एक्सपर्ट्स
who can break into computer system and network. These are two types of hackers, white hackers and black hackers. वाइट हैट हैकर्स, अब देखो वाइट हैट, अब जैसे वाइट सही लग रहा है नाम से कि ये क्या है, वाइट इज द सिंबल ऑफ पीस, तो जहाँ पीस होंगे तो वहाँ तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ वाइट हैकर्स का काम उसी तरह की है, ये आपके सोसाइटी को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को ये सेफ रखते हैं, ठीक है। इनका इंटेंशन आप लोगों को हेल्प करना होता है, ना कि आपको कुछ नुकसान देना। तो वाइट हैट हैकर्स वो क्या होते हैं वाइट हैकर्स? एज द नेम इट सेल्फ सजेस्ट, they are good. Such hackers always protect us. Their aim is to provide cyber security to our society. It will protect the government and private sector from cyber attack. In simple word, we can say that it is a good hackers. Means good hacker is white hacker. इनका इंटेंशन क्या होता है? आपको हेल्प करना, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लैक हैकर. So black hackers have a criminal intention. Some example of cracking bank account in order to transfer money to their own accounts, stealing confidential information and attacking the computer network of an organization for money. Means जिनका इंटेंशन ठीक नहीं है वो होते हैं ब्लैक हैकर्स. ये क्या करते हैं कि बेवजह आपके इन्फॉर्मेशन को ये क्या करते हैं, ले लेते हैं, और इनका प्रॉब्लम है कि लोगों को कष्ट देना, मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम सिचुएशन, उनके लिए डिफ़िकल्टीज क्रिएट करना. इट इज़ अ वर्क ऑफ ब्लैक हैकर. सो तो ये आप लोगों का नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.